राजस्थान की सियासत में हर तरफ इंतजार अब मंत्रिमंडल फेरबदल का है। उपचुनाव में जबरदस्त जीत जय देने के बाद सारे समाज जो है वो राजस्थान में टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल में बीजेपी कैसे किस समाज को तवज्जो देती है और उस तीर से कितने दाव खेलती है। अब हम समझेंगे जाट समाज को कैसे बीजेपी तवज्जो देगी और वो एक तीर से कितने निशाने चलेगी। देखिए, अभी तक जाट समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे सरकार में झाबरमल खर्रा, जो कि यूडीएच मिनिस्टर थे, जेडीए से लेकर निगमों से लेकर तमाम सारे हाउसिंग बोर्ड से लेकर जमीनों के मामलात संभालते थे, डेवलपमेंट के मामलात संभालते थे झाबरमल खर्रा। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि झाबरमल खर्रा की कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं, उन्हें अब हटाया जा सकता है और जाट समाज को अब कैबिनेट का दर्जा देकर एक कैबिनेट मंत्री, बड़ा कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं पूनिया के जाने की जगह भर देगा। अब आप समझिए वो कौन होगा। सबसे पहली नजर जाती है राजेंद्र भांबू पर। राजेंद्र भांबू ही क्यों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजेंद्र भांबू आते हैं शेखावटी से, वहीं से जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी पर बहुत ही जबरदस्त जहर उगलने वाले गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के सामने बीजेपी को एक उन्हीं के इलाके का जबरदस्त रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा, इसलिए भांबू का आना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि भांबू जिनको हरा के आए हैं वो ओला परिवार है। ओला परिवार यानी कि 3 पीढ़ी से राजनीति में जो राज कर रहा है, शीशराम ओला, उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला, और अब उन्होंने अपने बेटे अमित ओला को भी उतारा, लेकिन वो बुरी तरह से हारे। उन ओलाओं का जो झुंझुनों के इलाके में बेताज बादशाह बने हुए थे, उनकी बादशाहत तोड़ने वाले राजेंद्र भांबू को अगर जगह मिलती है तो ओलाओं पर भी चोट होगी और कहीं ना कहीं वहां के जो जाट समाज के लोग नाराज थे कि बार बार लगातार ओला ही क्यों, हम क्यों नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जाएगा और इसलिए राजेंद्र भांबू को जगह देने से बीजेपी एक तीर से कई निशाने चल सकती है। राजेंद्र भांबू को तोहफा मिल सकता है उपचुनाव में बीजेपी को वो सीट दिलाने का जो गढ़ था कांग्रेस का, और वो तोहफा अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जाट समाज के लिए मैसेज होगा, क्योंकि ये जीत छोटी मोटी नहीं थी, 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और ओला परिवार को इतने जबरदस्त वोटों से हराने का कहीं ना कहीं इनाम राजेंद्र भांबू को मिल सकता है। और राजेंद्र भांबू बीजेपी के लिए असेट ऐसे भी साबित हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शेखावटी बेल्ट से वो आते हैं और शेखावटी बेल्ट से बीजेपी को एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन की बहुत वक्त से आवश्यकता थी और वो अब राजेंद्र भांबू ने पूरा कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर राजेंद्र भांबू आ जाते हैं मंत्रिमंडल में तो फिर जाट समाज बीजेपी के लिए जो थोड़ा बहुत रूठा हुआ था, क्या उनकी रूठन ठीक होती है, क्या जाट समाज खुश हो जाता है, और क्या अभी तक कांग्रेस जो मलाई खा रही थी ये सोच के कि जाट समाज को अकेली कांग्रेस से तवज्जो दे रही थी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जाट को बना रखा है, क्या वो नाराजगी बीजेपी से अब दूर हो पाएगी? ये सारी बातों को लेकर अब भांबू पे दाव खेला जा सकता है। कितनी सही लगती है आपको ये बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो
अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।